दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल, योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका टाइम, स्पीड और वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, चाल, दूरी एवं समय। तो बेसिकली यहाँ से तो इस समय में सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और पिछले 2-3 साल से टाइम स्पीड से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो इसका जब आप 2016 से पहले देखेंगे तो समय में कुछ क्वेश्चन आया करता था, अभी थोड़ा कम आया। फिर भी इस टॉपिक को चलो संक्षेप में देख लेते हैं कि क्या है। तो बेसिक कंसेप्ट की चर्चा करेंगे और जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। एक ही तरह का पैटर्न है, उस तरह से उस पर क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो बाय द वे टाइम एंड स्पीड शुरू करते हैं हम लोग। क्या कहा जाए? दूरी, चाल एवं समय। दूरी, चाल, स्पीड और वेलोसिटी भी ले लीजिए। वेलोसिटी, टाइम एंड स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, ये ले लीजिए। ठीक है, तो इसका बस एक ही फॉर्मूला है, उसको यदि आप जान गए तो यही समझिए कि पूरा चैप्टर उससे सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। जैसे x इक्वल टू वी टी, ये क्या हुआ? यहाँ पे x जो है आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुना समय। अच्छा, इसमें चाल और वेग दोनों एक ही है। मैथ्स में वेलोसिटी जो है, जो चाल हो, स्पीड हो या फिर वेलोसिटी, एक ही को कहा जाएगा। बाय द वे वेलोसिटी जो है फिजिक्स में जब जाएंगे तो वेक्टर क्वांटिटी है और जो स्पीड जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो मैथ्स में इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, सब वेलोसिटी, स्पीड सब एक ही चीज़ है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, 10 किलोमीटर पर घंटे से आप जा रहे हैं, 5 घंटे में कितने दूरी जाइएगा? तो इससे निकाल सकते हैं। 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया, टाइम हो गया आपका, मान लीजिए 5 घंटा हो गया, तो टोटल दूरी कितना जाइएगा? तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 इंटू 5 इक्वल टू 50। तो इस 3 वेरिएबल में से, तीनों में से किसी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल आपका दिया हुआ रहेगा और एक वेरिएबल जो है आपको बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए। तो बस ये मेथ है हमारा x इक्वल टू वी टी, वहीं से हम लोग जो है आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें क्या है देखिए, इसमें थोड़ा यूनिट का प्रॉब्लम होता है। कभी किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो इस पे बेस्ड जो है आपका सीटेट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी यदि x किलोमीटर पर आवर घंटा दिया हुआ है, x किलोमीटर पर आवर, तो उसको जो है हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगी, ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 घंटा और सेकेंड में क्या रिलेशन है? 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड होता है। तो 1 किलोमीटर को मीटर में बना लेते हैं 1000 मीटर, और जो आवर है, आवर को सेकेंड में बना लेते हैं 3600। मतलब ये हो गया। तो जब सॉल्व करेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो यदि x किलोमीटर पर आवर यदि आपका कोई दिया हुआ है तो x को यदि आप 5/18 से जब गुना कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, किलोमीटर 1000 मीटर, आवर 3600 सेकेंड, 1000/3600 की वैल्यू हो गया 5/18। तो x किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुना करना पड़ेगा, या आप 1000/3600 लिख दीजिए, एक ही बात है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मीटर पर सेकेंड से यदि हम लोग किलोमीटर पर आवर बनाना चाहें तो क्या होगा? तो यहीं से बस देख लीजिए, ये 5/18 है, उसको हम लोग इधर भेज देते हैं। तो x इंटू 18/5, ये किलोमीटर पर आवर, इधर क्या बच गया? मीटर पर सेकेंड।
मतलब ये हो गया आपका कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कन्वर्जन पे आपका कई बार क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं हम लोग। बाय द वे नंबर सिस्टम जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उस समय भी हम लोग बात कर रहे थे कि एवरेज स्पीड, अच्छा एवरेज की चैप्टर में बात कर रहे थे। तो मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ से जो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल हो रहा है, और इधर से जो है बैक आता है y किलोमीटर पर आवर से। मतलब ये हो गया, दो पॉइंट है ए से बी, तो ए से बी की ओर जाती है कोई एक आदमी, ए से बी की ओर जाता है x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और जब रिटर्न आता है तो y किलोमीटर पर आवर से रिटर्न आता है। तो क्वेश्चन है इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ए से बी गया और सेम डिस्टेंस बैक आ गया y किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए टोटल डिस्टेंस मान लीजिए डी हम इसको मान ले तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया डी, तो डी गया था, डी रिटर्न आया, टोटल डिस्टेंस हो गया 2d, डी प्लस डी 2d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया d डिस्टेंस, तो टाइम कितना लगेगा, x इक्वल टू वी टी जो हमारा फॉर्मूला था, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी से। तो डिस्टेंस हो गया d, वेलोसिटी हो गया आपका x, तो क्या हो जाएगा, जाने में समय लग गया d बाय x, आने में d डिस्टेंस फिर से आ रहा है, y किलोमीटर पर आवर है, तो क्या समय लग जाएगा, d बाय y, यही तो हो गया। इसको जब आप सॉल्व करिएगा dd कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2xy बाई x प्लस वाई। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल बात ये हो गई कि यदि आप 10 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे हैं और 15 किलोमीटर की स्पीड से सेम डिस्टेंस बैक आ जा रहे हैं, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 10 से गए 15 से आ गए, 15 किलोमीटर पर आवर से ये, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 प्लस 15। ठीक है, इसमें एक बात क्या देखने वाली बात है कि जो स्पीड से जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस जा रहे हैं, उससे इंडिपेंडेंट है हमारा रिजल्ट। ठीक है, इसमें देखिए कहीं डी नहीं है, डिस्टेंस का जो ये डी हम लोग माने तो वो नहीं है, मतलब क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो डिस्टेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, या दे भी दे तो उसका काम नहीं पड़ेगा। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, y से रिटर्न आ गया, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे 10 था 15 था, तो 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 प्लस 15, इस एक्सप्रेशन को हम लोग फॉलो करेंगे एवरेज स्पीड के केस में। ठीक है, डिस्टेंस यदि सेम जाए, अब इसको दूसरी तरह से आप सोच सकते थे, कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से डिस्टेंस गया d डिस्टेंस, अब यहाँ से फर्दर d डिस्टेंस गया, यहाँ पे यदि x किलोमीटर पर आवर स्पीड है और यहाँ पे यदि y किलोमीटर पर आवर स्पीड है, बात तो सेम ही है। इसको उलट के फिर इसी पे रख दीजिए, यही हो जाएगा कि a से b गया, b से a आया, तो यदि सेम डिस्टेंस का जो भी केस होगा तो सीधा हम लोग एवरेज स्पीड से इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, तो याद रखिएगा, मतलब x से गया y से आ गया स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये डिस्टेंस
जो भी हो, तो एवरेज स्पीड जो क्या हो रहा है 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका और एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, जैसे यहाँ से आप अपने स्कूल गए, तो स्कूल जाने में यदि आप अपना कुछ स्पीड रखते हैं, यदि स्पीड बढ़ा देते हैं तो 10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, स्पीड कम कर देते हैं तो 10 मिनट लेट पहुँचते हैं स्कूल। तो इस पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन आता है, तो इस पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन आप करेंगे, देखिए मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ए से बी है, ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है, ये स्कूल है आपका, ये आपका होम है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा कि 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब जाते हैं, मान लीजिए कि डी डिस्टेंस है ये, ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब जाते हैं तो आप 15 मिनट लेट हो जाते हैं, मतलब जो टाइम एग्जैक्ट लगना चाहिए था पहुंचने के लिए, उससे जो है क्या 15 मिनट लेट हो जाते हैं, ठीक। और जब आप इसका स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं, मतलब कितना कर देते हैं 12 किलोमीटर पर आवर, जब 12 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं तो 5 मिनट लेट से पहुंचते हैं, मतलब क्या हो जाएगा t+5। अब एक हो गया t+15, एक हो गया आपका t+5, तो दोनों के बीच का डिफरेंस उसी पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो पूछ देगा कि आपके घर से स्कूल के बीच की दूरी क्या है। 10 किलोमीटर के इस क्वेश्चन का फिर से समझिए, 10 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं तो 15 मिनट लेट हो जाते हैं, स्पीड जब 2 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, मतलब जब 12 कर देते हैं तो आप 5 मिनट लेट हो जाते हैं। तो बताना है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस क्या होगा। तो किस तरह से करेंगे इसको, सबसे पहले तो जब कम स्पीड था, जब ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो उस समय क्या लगेगा, मान लीजिए यदि डिस्टेंस d हो डिवाइड बाई 10, ये शुरुआत में जब 15 मिनट था, और जब इसका जो बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, तो इसका और इसका टाइम, एक 10 मिनट 15 मिनट लेट, एक 5 मिनट लेट, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 मिनट लेट, मतलब ये हो गया आपको 10 मिनट लेट। जिनसे ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में है, तो इसको हम लोग आवर से बना दिए, बस यही हो गया आपका इसका सोल्यूशन। फिर से समझिए, सबसे पहले 10 किलोमीटर का स्पीड था, डी डिस्टेंस जाने में जो समय लगा, माइनस जो 12 कर दिए उसमें जो समय लगा, उसका जो डिफरेंस हुआ, तो दोनों का टाइम का डिफरेंस होगा। तो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 मिनट था लेट, ये 5 मिनट लेट था, तो डिफरेंस हो गया आपको कितना, 15 - 5 10, बाय द वे t2 - t1, ये तो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 - 5 जो है आपका 10 मिनट जो आपका डिस्टेंस हो गया, तो 10 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करके उसको कर लिए, ठीक है। तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये डिफरेंस तो जहाँ भी आप लेंगे ही, तो डिफरेंस इसमें देखिए, ये जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए कि टी टाइम में एक 5 मिनट लेट पहुँचा, एक 10 मिनट लेट पहुँचा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 5 मिनट। मान लीजिए कि एक 10 मिनट लेट पहुँचा और एक 5 मिनट पहले पहुँच गया, ठीक है, एक 5 मिनट पहले पहुँच गया और एक 10 मिनट लेट से पहुँचा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, इधर 10 इधर 5, 15 मिनट, ठीक है। और एक 10 मिनट लेट पहुँचा, एक ऑन टाइम पहुँच गया, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल 10 मिनट का डिफरेंस होगा। एक यदि 10 मिनट लेट पहुँचता है, एक 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो 10 - 5 15 मिनट हो गया। मान लीजिए जब एक तरह का स्पीड रहता है तो 10 मिनट पहले पहुँचते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं तो 15 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, डिफरेंस क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि 5 मिनट पहले पहुँचते हैं और दूसरे केस में 10 मिनट पहले पहुँचते हैं, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, यही तो 5 मिनट्स, ठीक है। इस तरह करके जो आप क्वेश्चन देखेंगे, तो ये तो आपका ठीक है। तो बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस जो आ रहा है आपका, ये जो 10/60 यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे कि एक 15 मिनट लेट, एक 5 मिनट लेट, तो किस तरह यदि 2 लेट का केस हो तो डिफरेंस करना है, माइनस कर देना है, 2 बिफोर का केस हो तो उसमें भी माइनस कर देना है, और एक यदि लेट हो जाए और एक बिफोर हो जाए
तो दोनों को तब उस समय में सम करना पड़ेगा डिफरेंस। एक 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, एक 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 15 मिनट। ठीक है, तो इस पे बेस्ड जो है आप क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इस पे और एक वेरिएशन की चर्चा करते हैं हम लोग। जस्ट रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेंगे तो उससे हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है, अच्छा ए का स्पीड है, ये बी का स्पीड है, पॉइंट मान लीजिए पी एंड क्यू। ठीक है, ए और बी एक दूसरे की ओर चला। ठीक है, तो ए चला बी की ओर, बी चला ए की ओर। किसी ऐसे टाइम जहाँ पे दोनों मीट करेगा, जहाँ पे दोनों मिलेगा, उस टाइम के बाद ए को क्यू तक पहुँचने में ए आवर्स लगता है, अब बी को यहाँ मिलने के बाद बाकी पी तक पहुँचने में जो है बी आवर्स लगता है। तो क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम रिजल्ट इसका दे देते हैं, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करिएगा, तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में जो है इसका किस तरह से आता है या अपने से ही प्रयास करिएगा, हो जाएगा, आसान है। तो क्वेश्चन ये है कि मिलने के बाद ए को बी तक, इस पॉइंट तक जाने में जो है 1 घंटा लगता है, और क्रॉसिंग करने के बाद बी को इस पॉइंट तक आने में बी घंटा लगता है। ए को इधर आने में 1 घंटा लगता है, अब बी को इधर आने में बी घंटा लगता है। ए आवर्स एंड बी आवर्स, तो रेशियो हो जाएगा VH to VB का रूट बी बाई ए, मतलब कह सकते हैं रूट बी बाई रूट ए। तो ये डायरेक्टली आपको यदि क्वेश्चन आना रहेगा तो इस पे सीधा आपका क्वेश्चन आएगा कि इसको क्रॉस करने में 16 घंटा लगता है, तो इसको 25 घंटा लगता है, तो रेशियो बताना है ताकि आपका स्क्वायर रूट आसानी से हो सके। तो उस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये एक आपका वेरिएशन हो सकता है। तो जितना मतलब इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो जो एग्जामिनेशन में आएगा वो आपका कवर हो जाएगा। अब चलिए इसका जो क्वेश्चन आया हुआ था, क्या क्वेश्चन आया हुआ था, ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तथा शेष 45 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, तो बस की संपूर्ण यात्रा का औसत क्या है। मतलब ये हो गया कि पहला जो 10 किलोमीटर है, ये जो 10 किलोमीटर है ये 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी शेष 45 किलोमीटर की दूरी जो है, शेष 45 किलोमीटर की जो दूरी है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। सिंपल है, क्या होगा इसका एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 45 प्लस 10 55। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर जाती है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो टाइम क्या हो जाएगा 10/40, इतना आवर्स। 60 किलोमीटर के स्पीड से 45 किलोमीटर जाती है, तो टाइम क्या लगेगा 45/60। ये देखिए 1/4, ये हो गया 3/4, 1/4 प्लस 3/4 1, मतलब एवरेज स्पीड जो हो गया आपका यही रह गया 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि एवरेज स्पीड में कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गया डिवाइड बाई टोटल टाइम। निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हाँ, एक आया हुआ था कि एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 2 किलोमीटर के लिए कार का औसत चाल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, अंतर यही है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर की जो दूरी है 30 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट 1 किलोमीटर का जो दूरी है
40 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकालिएगा इसको? एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 1/30 प्लस 1/40, यही तो होगा, है कि नहीं? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। बाय द वे, ये क्वेश्चन अभी जो हमने एक डिस्कस किया था कि सेम डिस्टेंस जाने में जो है आपका, सॉरी, हाँ ठीक है, सेम डिस्टेंस जाने में जो है आपको यदि एक बार 30 किलोमीटर की स्पीड जाए, फिर इसी को जब उल्टा कर देते हैं, सेम डिस्टेंस हो रहा है तो 40 किलोमीटर से रिटर्न आ गया, उसको अप्लाई किया जा सकता है। मतलब क्या हो जाएगा? 2 × 30 × 40/30 + 40। ठीक है, दोनों का रिजल्ट तो ऑब्वियस सेम ही आएगा। तो इस पे एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, तो आप दोनों तरीका से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एक देखिए, कह रहा है कि सी पर, ये आपका 2011 में आया हुआ था, थोड़ा सा अलग हटके है, पाइथागोरस पे थोड़ा रिलेटेड हो जाएगा ये। सी पर साइकिल चलाने वाला बी की तरफ साइकिल चला रहा है और ए और बी दोनों के समांतराली आने से पहले उसे सी से कितने दूर तक साइकिल चला। देखिए इसमें फिगर दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है ये देखिए, एक बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और यहाँ पे जो है आपका ए पॉइंट दिया हुआ है। ये 2 किलोमीटर है और टोटल जो है 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ये आपका 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि सी से एक साइकिल सवार चल रहा है यहाँ से, तो इसमें से कौन ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ए से दूरी और बी से दूरी बराबर होगी। मान लीजिए इसको पी बोल दी। ठीक है, इस यहाँ पे सा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ से आपका P से A की दूरी, P से B की दूरी समान हो। मतलब क्या करना है? PA = PB करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यदि ये x हो तो ये भी क्या हो जाएगा? x। जब ये x है, ये 4 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका x² - 4² का रूट ओवर। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस हुआ आपका रूट ओवर x² - 4², ये डिस्टेंस, इसको हम लोग कह सकते थे यहां से यहां तक 8 था, ये x है तो = 8 - x, है कि नहीं? ये जो डिस्टेंस है ये 2 है, यहां से ये पॉइंट को ही बोल दीजिए, O बोल देते हैं, तो OB जो है आपका 8 किलोमीटर हो गया। तो इसका मतलब हो गया ये प्लस ये 8, मतलब 8 - x हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। -16 = क्या हो जाएगा? 64 - x², आप सॉरी -16x। अब यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए x² कैंसिल हो गया, तो 16x = कितना हो गया? 80। तो x = 5 किलोमीटर। तो x जो हो गया आपको कितना हो गया? 5 हो गया। तब ये 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 8 था, तो ये हो गया 3। तो क्वेश्चन कह रहा है कि C से P के बीच की दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ, तो ये 2 था, ये 3 था। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन जो था आपका जो बेस्ड था आपके, थोड़ा पाइथागोरस पे ज़्यादा बेस्ड था, टाइम स्पीड से रिलेटेड नहीं था। तो ये रहा आपका 3 क्वेश्चन जो अभी तक सीटेट में आया हुआ था, वो हमने कवर किया। इजी क्वेश्चन रहता है, और एक बार आप यदि लॉजिक समझ जाएं टाइम स्पीड का, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप थोड़ा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे आप पेपर 1 के हों या पेपर 2 के हों, तो इससे आपको ओवरऑल एक नॉलेज आ जाएगा। यदि एग्जामिनेशन में आए तो आप आसानी से कर पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।